कैसे इंडिया के जितने भी त्योहार हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो इकोनॉमिक के साथ में लिंक करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि इसमें जो जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, जो भी सनातन धर्म से रिलेटेड जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, वो कैसे इकोनॉमिक के साथ में लिंक करते हैं और वो कैसे एक इकोनॉमी को बूम करने में मदद करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो पिछला क्वार्टर था वो भारत के लिए काफ़ी बेकार था और काफ़ी बुरा था। जो जीडीपी थी जो इंडिया की, वो -23.9 से भी नीचे जा चुकी थी। क्या ये सही वक्त है इंडिया की इकोनॉमी को बूम करने के लिए? क्या दिवाली इंडिया की इकोनॉमी को बूम करने में मदद करेगा? दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या इकोनॉमी को फेस्टिवल की ज़रूरत होती है। क्या फेस्टिवल, जितने भी त्यौहार है भारत के, वो इंडिया की इकोनॉमी को बूम करने में मदद कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इंडिया में लोग तो रेगुलर परचेस करते ही हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा ओकेशंस वाइज परचेस होता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके समझ लीजिए कि एक महीने बाद दिवाली है, तो लोग इसका वेट करते हैं कि नहीं, हम दिवाली में कपड़े खरीदेंगे या फिर दिवाली में कुछ नए नए चीज़ें खरीदेंगे। इंडिया में ज़्यादातर जो परचेस होता है वो फेस्टिवल के टाइम पे ही होता है, क्योंकि लोग वेट करते हैं कि हाँ, हम जितने भी नई नई चीज़ों का जो परचेस है वो ओकेशंस वाइज ही करेंगे। लोग नॉर्मल परचेस तो करते ही हैं, रेगुलर परचेस तो करते ही हैं, लेकिन ज़्यादा जो परचेस है वो फेस्टिवल के टाइम पे करते हैं। जैसे कि दिवाली आ गई, दिवाली में धनतेरस में बहुत ज़्यादा जो सेलिंग होती है कपड़ों की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा बूम होता है। धनतेरस में आपने देखा होगा कि जितने भी गोल्ड और सिल्वर की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनमें ज़्यादा बूम आता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसा है कि जितने भी गोल्ड से, सिल्वर से रिलेटेड जो ऑर्नामेंट्स हैं, वो अगर आप धनतेरस को लेंगे तो काफ़ी एक अच्छा होगा और लाभ होगा आपको। आप रक्षाबंधन का एग्जांपल ले लीजिए, होली का एग्जांपल ले लीजिए। आप साल भर में कपड़े खरीदे ना खरीदे, कोई चीज़ खरीदे ना खरीदे, लेकिन आप फेस्टिवल के टाइम पे कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ही। ये एक इकोनॉमी के साथ में लिंक भी होती है। इससे क्या होगा? 2 या फिर 3 महीने के लिए इससे रिलेटेड जितनी भी सामान है उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो आपको सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। और अगर सप्लाई आपको बढ़ानी है तो उसके लिए आपको जो भी आपकी फैक्ट्री है या फिर आपको सामान बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल्स है, वो सब खरीदना पड़ेगा। आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, वर्कर हायर करने पड़ेंगे, वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। इट मीन्स ये सब एक साइकिल में बन चुके हैं, जो अगर एक चलेगा तो दूसरा भी चलेगा, अगर एक बंद हो गया तो दूसरा भी बंद हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसे फेस्टिवल के टाइम पे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे जो रोड पर बहुत सारे, आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे जो दिए बेचते हैं, वो सब लोगों को रोजगार भी मिलता है इस फेस्टिवल के टाइम पे। फेस्टिवल के टाइम पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उछाल आता है, और हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर इंडिया में जो रोजगार मिलता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा मिलता है। तो समझ लीजिए कि ये एक साइकिल है, और जो फेस्टिवल है और जो इकोनॉमी है एक दूसरे के साथ लिंक होता है। मतलब एक चलेगा तो दूसरा भी चलेगा। आप और हमको पता ही है कि इंडिया में हर 2 या 3 महीने पर कोई बड़ा त्यौहार आता ही रहता है, तो ये इकोनॉमी और ये साइकिल ऐसे चलती ही रहती है। आप इमेजिन कीजिए, अगर बिना त्योहारों को अगर इंडिया रहेगा, भारत रहेगा, तो उसके मार्केट में जो इतनी भीड़ दिवाली के टाइम पर दिखती है वो नहीं दिखेगी, तो इतना डिमांड आएगा ही नहीं। जो नॉर्मल बाइंग होगी वही हो पाएगी, ओकेशंस वाइज बाइंग हो ही नहीं पाएगी, और इतना डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगा तो सप्लाई का कोई सवाल ही नहीं उठता, और जो डिमांड ही नहीं रहेगा तो इतने सारे वर्कर्स को जो रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं से फेस्टिवल के ऊपर भी डिपेंड करती है। पिछले कुछ दिनों में हीरो मोटरकॉर्प जो कंपनी है उसने एक अनाउंसमेंट किया कि हमने पिछले 1 महीने में टोटल 8 लाख व्हीकल बेच दी है। उसके कुछ क्वार्टर में जो हमारी जीडीपी थी, जो -23.9% से भी नीचे जा चुकी थी, वो कैसे 1-2 महीने बाद ही तुरंत हीरो मोटरकॉर्प ने इतने सारे जो व्हीकल्स है वो बेच दिए। तो ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे जो हमारी जो समय है वो फेस्टिवल के नज़दीक आता जाता है, वैसे ही लोगों का जो परचेस डिसीजन है वो बढ़ता जाता है कि हाँ, अगर फेस्टिवल आएगा तो हमें कुछ नया चीज़ खरीदना है। तो आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल इंडस्ट्री में है इतना ज़्यादा परचेस इंक्रीज़ हुआ है। 8 लाख व्हीकल सिर्फ हीरो मोटरकॉर्प ने बेचे हैं। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर इंडिया की जीडीपी से थोड़ा भी उछाल होगा, फेस्टिवल का भी असर हो सकता है। तो इसी प्रकार से भारत में जितने भी सनातन धर्म में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो आस्था का तो प्रतीक है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो इकोनॉमी को भी रिलेट करते हैं, वो इकोनॉमी को भी बूम करने में मदद करते हैं। जितने परचेस होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फायदे के लिए जाते हैं, किसी ना किसी लोग उससे लाभ लेते ही हैं, और ये साइकिल चलता ही रहता है। एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि ये दिवाली आपके लिए शुभ हो, अच्छी हो, और ऐसी जगह से परचेस कीजिए, ऐसी जगह से जो भी दिया विया परचेस कीजिए जहाँ से कोई नहीं परचेस करता हो। इस साल आप चाइना का अगर कम से कम सामान यूज़ कर सके तो आपके लिए अच्छा होगा, और इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। इस साल ये सोचिए कि चाइना के लोगों को प्रॉफिट कमा कर चाइना को दिवाली ना मनाने दीजिए, उसके बदले आप अपने लोगों को दिवाली मनाने का अवसर दीजिए। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।